हो गया। गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि हम पिछले एक हफ्तों से बच्चों को जो है कि सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, और आज हम जो है कि फ्यूचर कैटेगरी सेकंड बताने जा रहे हैं। बच्चों आज क्या पढ़ा जा रहा है? फ्यूचर कैटेगरी सेकंड, ठीक है ना। फ्यूचर कैटेगरी फर्स्ट समझ में आ गया था ना? ओके, तो आइए बताते हैं। तो पहला देखिए, अफर्मेटिव फार्मूले होते हैं क्या? सब्जेक्ट विल हैव प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर हम चाहें तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं OW, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक ना। अगर कोई भी अगर कंफ्यूज करे कि इसमें क्या अंतर है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक ना। अदर वर्ड बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट विल हैव प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसका नेगेटिव क्या? सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस अदर वर्ड will subject have other word will subject not have अदर वर्ड। यानी ये है निगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव, ये है इंटरगेटिव निगेटिव, और ये है WH फैमिली, ठीक ना। तो यहाँ मैंने बताया था ना कि आप हाउ भी लगा सकते हैं, वेन भी लगा सकते हैं, ठीक ना, और वाई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या लगाया है? वाई लगाया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब यहाँ देखो, WH इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक ना। तो वाई विल सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, यानी इसका पूरा हिंदी क्या होता है? किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा। एक बार इशारे बोलो, किसी के पास कुछ होगा। जैसा कि देखो हमने यहाँ लिखा है मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा, तो सबके साथ विल हैव लगेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? विल हैव। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे मेरे पास पैसा होगा, तो इस फॉर्मूले के आधार पर रखते जाओ। सब्जेक्ट हो गए आई, उसके बाद क्या है? विल, इसके बाद क्या है? हैव, उसके बाद क्या है? मनी, ठीक ना। अच्छा, कोई भी अगर वस्तु अगर रहेगा तो अ लगाना। जैसे मेरे पास कलम होगा तो क्या करोगे? आई विल हैव अ पेन, ठीक ना। पैसे के साथ नहीं लगेगा, ठीक ना। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो इस फॉर्मूले के आधार पर रखते जाओ। आई, इस भी करो, विल नॉट हैव मनी। समझ में आ रहा है ना? अब इंटरगेटिव आ जाओ, इसी के फॉर्मूले का आधार पर रखते जाओ। क्या बोलोगे? विल आई हैव मनी, ठीक ना। इंटरगेटिव नेगेटिव आ जाओ, क्या लिखोगे? विल, उसके बाद आई नॉट हैव मनी। किसी कोई दिक्कत? no? अच्छा, WH फैमिली के साथ आ जाओ। क्यों मेरे पास पैसा होगा, क्या होगा? वाई विल आई हैव मनी। किसी कोई प्रॉब्लम? उसी तरीके से WH फैमिली इंटरगेटिव निगेटिव आ जाओ, क्या हो जाएगा? वाई विल आई नॉट हैव मनी। किसी कोई प्रॉब्लम? अभी हमें कैसे भी कर सकते हैं। कैसे मेरे पास पैसा होगा, क्या करोगे? हाउ लगा दोगे। क्या करोगे? कब मेरे पास पैसा होगा, क्या लगा दोगे? वेन। क्या लगा दोगे? वेन। किसी कोई दिक्कत? थोड़ा अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं। समझ में आया ना सबको? सारे लोग बताने के लिए रेडी हैं? तो अलग अलग सेंटेंसेस हम पूछने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलो। हमारे पास कलम होगा। कौन बताएगा? साक्षी स्टैंड अप, चलो। वी विल हैव अ पेन, वेरी गुड, डाउन। चलो नेक्स्ट, कानू स्टैंड अप।
तुम्हारे पास किताब नहीं होगा। बोलो बेटा। यू विल नॉट हैव, बुक रहेगा बस, आ बुक रहेगा, ठीक है ना। आ बुक, वेरी गुड। बैठ जाओ। इंटरगेटिव, अलकमा स्टैंड अप। क्या उसके पास भाई होगा। बोलो बेटा। विल, उसके है, उनके नहीं है, उसके क्या लगाओगे, ही लगाओगे, बहुत अच्छे। ही हैव अ ब्रदर। देखो जब हम लोग उसको अगर डिजिट में अगर कर दें, उसके पास 2 भाई होगा, तब तुम वहां करोगे 2 ब्रदर। अगर नहीं कर रहा है तो अ लगा के बता देना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। पीछे से खड़े जाओ। हाँ बहुत अच्छे। क्या उनके पास बहन नहीं होगी। नहीं होगी, बोलो बेटा क्या होगा। विल दे नॉट हैव अ सिस्टर। अच्छा, सिस्टर को सिस्टा भी बोला जाता है, ठीक ना। ब्रदर को ब्रो भी बोला जाता है, पता है ना। शॉर्ट फॉर्म में सिस्टर को सिस्टा, ठीक ना। ब्रदर को ब्रो, ठीक है ना। आगे चल के तुम लोग को बताएंगे। चलो नेक्स्ट, शुभम। क्यों आपके पास हाथ नहीं होगा। बोलो बेटा। वाई, हाँ बोलो मत। वाई विल यू नॉट हैव अ हैंड। बदमाशियां ज्यादा हो रही है, पढ़ाइयाँ कम हो रही है। चलो मिस्टर विवेक, अब इसी में हम कैसे लगा कर पूछने जा रहे हैं, ठीक ना। कब, कब से, चलो। कब उसके पास, ठीक है, बैग होगा। बोलो बेटा। कब उसके पास बैग होगा। वेन विल ही हैव अ बैग। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो गुड़िया स्टैंड अप। अब इंटरगेटिव नेगेटिव आ जाओ। कैसे हमारे पास कलम नहीं होगा। बोला तो बेटा, लाउड स्पीक। हाउ विल वी नॉट हैव अ पेन। वेरी गुड, सिट डाउन। सबको समझ में आ गया ना। कहीं किसी को कोई भी इशू, जिसको है पूछ सकते हैं। समझ गई प्रिया, ठीक है।